प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नमाजी औरत और उसके जालिम शौहर का वाकया सुनाने वाले हैं। नमाजी औरत को मारने वाले शौहर का क्या अंजाम हुआ, चलिए आपको बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, आप उस वीडियो को लाइक जरूर करें और आखिर तक उस वीडियो को जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उसका शौहर बड़ा जालिम आदमी था, इतना जाबिर, इतना जालिम, इतना सरकश, इतना नाफरमान, इतना शैतान था कि बीवी को नमाज रोकता था। अगर उसकी बीवी नमाज पढ़ रही होती तो वो उसको इतना मारता था कि वो बदहाल हो जाती थी। लेकिन अल्लाह ताली की वो नेक महबूब नमाजी बंदी नमाज को किसी हालत में भी नहीं छोड़ती थी। शौहर उससे कहता था, मैं तेरा शौहर हूँ, तो मेरे आगे सजदा क्यों नहीं करती? तो न जाने किसके सामने अपने सर को झुकाती है तो किसके आगे सर झुका करना पड़ती है। जब मैं घर उता हूँ तो मैं तुझे नमाज पढ़ते हुए देखता हूँ, तो क्यों इतनी इबादत करती है? वो औरत कहती, अब मेरे साथ कुछ भी कर लें, लेकिन मैं ये नमाज पढ़ने की आदत नहीं छोड़ सकती हूँ। ये मेरे खून में शामिल हो चुकी है और कुछ भी कर लो, चाहे मुझे जान से मार डालो, मैं नमाज नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि नमाज बहुत सारी बुराइयों से रोकती है। बल्कि मैं आपको भी मशूरा देती हूँ, अब मेरी साथ मिलकर नमाज पढ़े। नमाज बीमारियों से बचाती है, नमाजियों पर परवरदिगारी आलम की रहमत नाजिल होती है। तो वो शौहर कहता, तुम हो को नमाज पढ़ना है तो तुम पढ़ो, लेकिन मुझे मशूरे देने की कोशिश न करो। अब वो आदमी अपनी बीवी की उस आदत से बेजार हो चुका था कि वो किसी भी सूरत में नमाज छोड़ती है ही नहीं, यहाँ तक कि मेरी बात भी वो नहीं मानती। तो जालिम शौहर ने एक चाल चली और सोचा, इसको ऐसा काम देता हूँ कि पूरा दिन इस काम में इतना मसरूफ हो जाए कि नमाज को छोड़ दे। अब उसने अपनी बीवी के पास आकर कहा, मैं तुम्हें कुछ माल दे रहा हूँ, इसमें मेरी बहुत कीमती मोती हैं, उनको तुम घर में महफूज जगह पर रख दो। जब मैं तुमसे मांगूंगा अभी तुम मुझे ये दे देना, और हाँ, ये बात याद रखना, जिस वक्त भी मैं मांगू इसी वक्त तो मुझे ये माल लाकर दे देना। बीवी ने शौहर की बात सुनकर कहा, मैं उसे किसी महफूज जगह पर रख देती हूँ, अल्लाह ताली की हिफाजत में ये महफूज रहेगा, कोई भी उसको नहीं ले सकता। वो आदमी अल्लाह ताली का नाम सुनकर चल गया और कहने लगा, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करती रहती है, अब तुझे पता चलेगा मैं तेरी साथ क्या करता हूँ। उसने वो जगह देख ली जहां पर भी बीबी ने वो माल रखा था। उसकी बात जब उसकी बीवी नमाज पढ़ रही थी तो उसने फौरा वो पूटली निकाल ली कि ये उस वक्त नमाज पढ़ रही है, उसका ध्यान यहाँ नहीं जाएगा। इस जालिम आदमी ने वो है पूटली निकाल ली और दरिया के पास ले जाकर दरिया में वो पूटली फेंक दी। इस पूटली में 2 मोती, बड़े बड़े जी और बाकी इसमें पत्थर भरी हुई थी। अब चूंकि वो अमीर है, आदमी था, इसके लिए 2 मोती खराब होना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर वो घर आकर कहने लगा, जरा मुझे वो पूटली दे दो, मेरी मोतियों वाली, मुझे बहुत जरूरी काम है। वो बीवी इस वक्त वजू कर रही थी। उसने कहा, अभी तुम नमाज नहीं पढ़ोगी, पहले जाकर मेरा ये काम करो। वो औरत गई और ढूंढने लगी, लेकिन वहां उसे वो पोटली नजर नहीं आई। अब परेशान होकर जब वो शौहर के पास आई तो कहा कि जिस जगह पर मैंने वो मोती रखे थे वो इस जगह पर नहीं है। तो वो चीखने लगा, चलाने लगा और जोर जोर से उसको मारने लगा। तो जो ये हर वक्त नमाज पढ़ती रहती है, ना तेरी तौजा हर जाती है उन कामों से, तो घर के कोई काम नहीं कर सकती, बस इबादत किया कर। मुझे नहीं पता जो है पूरा दिन लगा दे या पूरी रात लगा दी, मुझे वो कोटली और मेरे वो मोती वापस चाहिए। और कान खोलकर सुन ली कि तो मुझे नमाज पढ़ती हुई नजर नहीं आनी चाहिए। अब मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या बनाया है? बीवी ने जो बनाया था वो देने लगी तो जालिम आदमी ने कहा, मुझे वो नहीं खाना है, मैं बाजार से मछली लेकर उता हूं, तो वो है, मछली पकाएगी, मैं उसे खाऊंगा। उसके बाद वो शख्स बाजार चला गया। अब अल्लाह ताली की कुदरत देखी, नमाज से रोक रहा था, अल्लाह की इबादत करने से मना कर रहा था। जिस दरिया में उसने वो मोती फेंके थे, इन मोतियों को अल्लाह के उसे एक प्यारी सी मछली ने निकल लिया और इस मछली को एक मशहूरी ने अपने जाल में पकड़ लिया। जब वो हूं बाजार में बकने के लिए आई तो अब सुने कि क्या हुआ। ये इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह ताली की कुदरत है। वही मछली उसके शौहर ने खरीदी और जब पकाने के लिए घर लेकर आया तो इसकी बीवी इसके उन्हें से पहले नमाज पढ़ चुकी थी, क्योंकि वो नेक औरत नमाज नहीं छोड़ती थी। अब वो मछली लेकर जब घर आया तो बीवी को मछली बनाने का हुक्म दिया और कहा, क्या वो पोटली मिली?
बीवी ने कहा, नहीं, मुझे वो पोटली अब तक नहीं मिली। ये सुनकर जालिम शौहर ने कहा, तो क्या कर रही थी? इस वक्त से अभी काम कर, पहले मेरे लिए खाना पका। ये मछली में लेकर आया हूँ, इस मछली को काट, इसको पकाकर मुझे खाना खुला। अब इस नेक औरत ने पकाने के लिए जब मछली का पेट चाक किया, पेट को काटा, तो क्या देखती है कि वही माल, वो पूरी पोटली जिसमें मोती थे, वो इस मछली के अंदर से बरामद हुई, यानी मछली के अंदर से वो पोटली निकली। अब वो जालिम शख्स अबरत हासिल करने के बजाय और ये मानने की बजाय कि जरूर ये ताकत है जिसने मेरी उसने बीवी की मदद की है, ये कुछ नहीं सोचा, बल्कि जिस तंदौर में वो नेक औरत है रोटियां पका रही थी, इसे इस तंदौर में ये कहकर फेंक दिया नहीं, तूने मुझसे झूठ बोला है, तूने मोती वाली पोटली छिपा ली थी, तूने ही ये सब कुछ किया है, तो बहुत चालाक है। अब वो अल्लाह की बंदी इस तंदौर में गर रही थी, तो उसने अल्लाह ताली की बारगाह अलही में अल्तजा की, ए मेरे प्यारे अल्लाह, मैं हमेशा तेरी इबादत करती हूँ, उस बात का मुझे कोई गुरूर नहीं है। ए अल्लाह, मैं नमाज पढ़ती हूँ जबकि मेरा शवहर मुझे रोकता है नमाज पढ़ने से, और इसी नमाज के सिदके में ए अल्लाह मेरी लाज रख ली। ए अल्लाह, मुझे इस अग से बचा ले, ए अल्लाह तो मुझे बचा ले। अल्लाह ताला ने उसके दुआ को कबूल कर लिया और अल्लाह ताला के हुक्म से उस तंदूर की अग फूरा ठंडी हो गई और वो नमाजी औरत नमाज की बरकत से जिंदा बच गई। दूसरी तरफ उसका शौहर जो था, उसको नहीं पता था कि क्या हो रहा है। इस औरत के साथ अंदर जो मछली वो तैयार कर चुकी थी, इस मछली को वो मज्जी से कहा रहा था और सोच रहा था, अच्छा है मेरी बीवी अब तक मर गई होगी, जल गई होगी, अब मेरे सामने नमाज पढ़ते हुए नजर नहीं आएगी। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी नेक बंदी को तो बचा लिया, लेकिन इस आदमी को सजा तो देने थी जो वो मछली कहा रहा था। इसका कांटा उसकी हल्क में जाकर पहुंच गया और वो कांटा ऐसा इसकी हल्क में पहुंचा, वो एक लम्हे के लिए भी सांस नहीं ले सका और वहीं पर दम तोड़कर तड़प तड़प कर मर गया। यहाँ पर वो औरत नमाज की बरकत से अल्लाह ताला की कुदरत से बच चुकी थी। जब वो बाहर आई तो अपनी शौहर को देखा, वो मर चुका था। इसे अफसोस हुआ कि काश ये मेरी बात को मान लेता, काश ये मेरा इम्तिहान न लेता, तो अल्लाह ताला उस पर भी उस तरह अजाब न लाता। उसने मुझसे नमाज छड़वाने की कोशिश की, मेरी तो नमाज नहीं छोटी, उल्टा यही जहन्नम की आग में चला गया। इसी वक्त उसने खातून ने शुक्राने की तो नवाफिल अदा किए, ए अल्लाह तेरी इबादत मेरे किस तरह काम आई, तूने वाकई मेरे लाज रख ली। ए अल्लाह तो वाकई अपनी बंदों की हिफाजत फरमाता है जो तेरी इबादत करते हैं सच्ची दिल से और सच्ची नीयत से। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई हो।